नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली एनसीआर दिन भर में। मैं हूं अनिल सागर और आप देख रहे हैं अब तक की सबसे बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारत में शुरू हुआ दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान। एम्स के निदेशक आधार पूनावाला समेत कई हस्तियों ने कैमरे के सामने लगवाया टीका, वैक्सीन को बताया सेफ। वैक्सीनेशन लॉन्चिंग में भावुक हुए प्रधानमंत्री मोदी, बोले कोरोना से लड़ने वाले सैकड़ों साथी लौटकर घर नहीं आए, टीका लगाकर कर्ज उतार रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में लिया वैक्सीनेशन का जायजा, बोले अफवाहों पर ना दें ध्यान, सुरक्षित है टीका। दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड के बाद पोल्यूशन का भी हमला, धुंध की चादर के बीच AQI हो रहा है गंभीर। दिल्ली पुलिस ने बाबा हरिदास नगर से ड्रग तस्कर को किया गिरफ्तार, करीब 4 किलोग्राम गांजा किया बरामद। आज की सबसे बड़ी खबर, पूरे देश और दुनिया की नजर हिंदुस्तान में कोरोना का टीका लगाए जाने लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3006 सेशन साइट्स को वर्चुअल तरीके से लॉन्च किया और जब उन्होंने टीका लॉन्च किया तो भावुक हो गए। दोस्तों, याद है ना लॉकडाउन, वो बहुत से साथी, वो बहुत से रिश्तेदार, परिवार के लोग जो कोरोना के चलते चले गए। आज ये शुरुआत हुई है, अब 3 करोड़ लोगों को टीका लगाया जा रहा है। आज बहुत उत्साह के साथ डॉक्टर्स और जो मेडिकल फ्रेटर्निटी के लोग हैं, मेडिकल चिकित्सा जगत के लोग हैं, उन्होंने टीका लगवाया। एम्स के निदेशक ने भी लगवाया। आइए देखते हैं इस खबर को विस्तार से। भारत में आज दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल संबोधन के जरिए कोरोना वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की। इस दौरान देश भर के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 3006 सेशन साइट्स लॉन्च प्रोग्राम से वर्चुअल तरीके से जुड़े। पहले दिन भारत में हर सेशन साइट पर लगभग 100 लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। वैक्सीनेशन के पहले चरण में 3 करोड़ लोगों को टीका लगाया जाना है। पीएम मोदी ने कहा कि ऐसे ही दिन के लिए राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने कहा था कि मानव जब जोर लगाता है तो पत्थर भी पानी बन जाता है। तो वहीं इस दौरान पीएम कोरोना काल के शुरुआती दिनों को याद करते हुए भावुक भी नजर आए। देश में सबसे पहला टीका एम्स के सैनिटेशन डिपार्टमेंट के कर्मचारी मनीष कुमार को लगाया गया। इसके साथ ही मनीष कोरोना की वैक्सीन लेने वाले देश के पहले नागरिक बन गए हैं। इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी मौजूद रहे। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने वैक्सीन को कोरोना बीमारी के खिलाफ संजीवनी बताया। वैक्सीन को लेकर लोगों के मन में कोई संदेह ना हो, इसे दूर करने को लेकर एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने लाइव टीवी पर कैमरे के सामने वैक्सीन लगवाई। डॉक्टर गुलेरिया देश में कोरोना टास्क फोर्स के प्रमुख भी हैं। वो पिछले 1 साल से लगातार देश भर में डॉक्टरों से सलाह मशविरा करने के लिए दौरा करते रहे हैं। सरकार के वैक्सीन स्ट्रेटेजी के प्रमुख विनोद पॉल भी इस मौके पर मौजूद थे। वीके पॉल को भी कोरोना वैक्सीन का डोज दिया गया। डॉक्टर गुलेरिया के साथ सारे सीनियर डॉक्टरों और एक्सपर्ट ने कहा है कि ये वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। वहीं वैक्सीनेशन कार्यक्रम का जायजा लेने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल दिल्ली के LNJP अस्पताल पहुंचे और आने वाले वक्त में वैक्सीनेशन सेंटर बढ़ाने की बात कही ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दी जा सके। उधर वैक्सीनेशन अभियान लॉन्च होने के बाद सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO आधार पूनावाला ने भी कोरोना वैक्सीन लगवाई। उन्होंने ट्वीट कर ये जानकारी साझा करी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश की जनता को बधाई देते हुए कहा कि मैं दुनिया के सबसे बड़े कोरोना टीकाकरण अभियान को लॉन्च करने में बड़ी सफलता मिलने की कामना करता हूं। ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि कोविशील्ड इस ऐतिहासिक प्रयास का हिस्सा है और इसकी सुरक्षा और प्रभाविता का समर्थन करने के लिए मैं खुद टीका लगवा रहा हूं। वहीं बीजेपी सांसद महेश शर्मा कोरोना वैक्सीन लेने वाले पहले सांसद बने हैं। डॉक्टर शर्मा ने कहा है कि उन्हें कोविशील्ड वैक्सीन लगाया गया है। दिल्ली में जिन लोगों को भी
कोरोना वैक्सीन लगा उन्हें आधे घंटे से ज्यादा वक्त हो गया और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के पास किसी भी तरह के साइड इफेक्ट का कोई मामला सामने नहीं आया। ऐसे में जिन लोगों को वैक्सीन लगवाने के बाद आधे घंटे का समय पूरा हो गया, उनको छुट्टी दे दी गई और वो सब अब घर जा चुके हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। कोरोना टीकाकरण के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब वो दिन याद दिलाए और बताया कि जो चले गए वो अब वापस नहीं आएंगे, उनकी आंखें छलक गई। आखिर उन्होंने क्या कहा रुंधे हुए गले से? आज जब हम बीते साल को देखते हैं तो एक व्यक्ति के रूप में, एक परिवार के रूप में, एक राष्ट्र के रूप में हमने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ देखा है, जाना है, समझा है। आज भारत जब अपना टीकाकरण अभियान शुरू कर रहा है तो मैं उन दिनों को भी याद कर रहा हूं। कोरोना संकट का वो दौर जब हर कोई चाहता था कि कुछ करें, लेकिन उसको उतने रास्ते नहीं सूझते थे। सामान्य तौर पर बीमारी में पूरा परिवार बीमार व्यक्ति की देखभाल के लिए जुट जाता है, लेकिन इस बीमारी ने तो बीमार को ही अकेला कर दिया। अनेकों जगह पर छोटे छोटे बीमार बच्चों को मां से दूर रहना पड़ा। मां परेशान रहती थी, मां रोती थी, लेकिन चाहकर भी कुछ कर नहीं पाती थी। बच्चे को अपनी गोद में नहीं ले पाती थी। कहीं बुजुर्ग पिता अस्पताल में अकेले अपनी बीमारी से संघर्ष करने को मजबूर थे। संतान चाहकर भी उसके पास नहीं जा पाती थी। जो हमें छोड़कर चले गए, उनको परंपरा के मुताबिक वो विदाई भी नहीं मिल सकी जिसके वो हकदार थे। जितना हम उस समय के बारे में सोचते हैं, मन सिहर जाता है, उदास हो जाता है। लेकिन साथियों, संकट के उसी समय में, निराशा के उसी वातावरण में कोई आशा का भी संचार कर रहा था। हमें बचाने के लिए अपने प्राणों को संकट में डाल रहा था। हमारे डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, एम्बुलेंस ड्राइवर, आशा वर्कर, सफाई कर्मचारी, पुलिस के साथी और दूसरे फ्रंटलाइन वर्कर्स, उन्होंने मानवता के प्रति अपने दायित्व को प्राथमिकता दी। इनमें से अधिकांश तब अपने बच्चों, अपने परिवार से दूर रहे, कई कई दिन तक घर नहीं गए। सैकड़ों साथी ऐसे भी हैं जो कभी घर वापस लौट ही नहीं आ पाए। उन्होंने
एक एक जीवन को बचाने के लिए अपना जीवन आहूत कर दिया। इसलिए आज कोरोना का पहला टीका स्वास्थ्य सेवा से जुड़े लोगों को लगाकर एक तरह से समाज अपना ऋण चुका रहा है। ये टीका उन सभी साथियों के प्रति कृतज्ञ राष्ट्र की आदरांजलि भी है। दिल्ली के तमाम अस्पतालों में टीका लगाया जा रहा है और दिल्ली सरकार के अस्पताल एलएनजेबी में जब टीका लगाया जा रहा है और वहां जायजा लेने पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार की जो व्यवस्था है हम उसी को फॉलो कर रहे हैं। उन्होंने खुलकर तारीफ तो नहीं की, लेकिन जायजा लेते हुए ये ज़रूर कहा कि हाँ, वैक्सीन सेफ है, आप लगवाइए। उनका मैं अभी इंस्पेक्शन करके आ रहा हूँ और अभी तक 8 लोगों को लग चुका है और अभी 30 लोग और लाइन में लगे हुए हैं। तो सारी व्यवस्थाएं कर दी गई है, बहुत अच्छे से वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है। जिन लोगों को अभी तक लगा है मैंने उन सबसे बात की, किसी को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब लोग बहुत खुश हैं कि अंत में किसी तरह से कोरोना से छुटकारा सब लोगों को मिलेगा। तो दिल्ली सरकार ने सारी तैयारियां कर ली है। डेली आज 8100 लोगों को 81 जगहों पे हर जगह पे 100 लोगों को वैक्सीन लगेगा। 8100 लोगों को आज वैक्सीन लगेगा। तो मैं सब लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि किसी भी तरह की अफवाह या किसी भी तरह की गलत उस पर ध्यान ना दें और एक्सपर्ट्स का कहना है बिल्कुल सेफ़ है वैक्सीन, कोई चिंता करने की बात नहीं है। और अंत में हम लोगों को इससे कोरोना से छुटकारा मिलेगा। लेकिन वैक्सीन लेने के बाद भी आप अपना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का सब लोग पालन सर, कुछ लोगों से आपने मुलाकात की जिन्होंने वैक्सीन लिया, क्या उनका फीडबैक था? सब लोग बहुत खुश हैं। मैं उनसे सबसे मिल के आया, सब लोग बहुत खुश हैं, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और नंबर बढ़ाने की भी चाहते हैं? अंजलि माइक ऊपर ज़रूर बढ़ाएंगे। अभी 81 जगहों पे शुरू किया है, कुछ दिन के बाद इसको 250 के करीब ले जाएंगे और फिर उसके बाद जैसे जैसे वैक्सीन की उपलब्धता बढ़ती जाएगी हम 1000 जगहों के ऊपर करने के लिए तैयार। सर, अभी कितने लोगों ने यहाँ पे लगाया है वैक्सीन? अभी 8 लोग लगवा चुके हैं और 30 लोग लाइन में थे। और क्या सिर्फ डॉक्टरों को लगाएंगे आज या और भी अभी वर्कर्स? केवल कोई सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स को, डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक स्टाफ हैं, जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको लगाया जाएगा पहले चरण में। और ये लोग वो लोग हैं जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं। इन लोगों का स्वस्थ रहना, इन लोगों का कोरोना फ्री रहना सबसे ज़रूरी है। ये कोरोना फ्री होंगे तो हम लोगों की सेवा कर पाएंगे। सर, आम नागरिक तक कब तक पहुँचेगी ये वैक्सीन? सबसे पहले कोरोना ये हेल्थ वॉरियर्स को लगा रहे हैं, हेल्थ वर्कर्स को। उसके बाद फ्रंटलाइन वर्कर्स हमारे जो हैं उन लोगों को लगाया जाएगा, जैसे सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स हैं, पुलिस वाले हैं, इन सबको। और उसके बाद फिर जो है 50 साल से ऊपर की उम्र वाले और जो 50 साल से कम उम्र के हैं लेकिन उनको कोमोर्बिडिटीज़ हैं, इन सब लोगों को। सर, क्या दिल्ली सरकार भी अपनी तरफ से अलग से कोई ऐप या ऐसा डिजाइन करेगी? नहीं, अलग से ज़रूरत नहीं है। केंद्र सरकार ने जो पूरे देश के लिए व्यवस्था की है, सारा देश उसी व्यवस्था का हिस्सा है। दिल्ली के आसपास रहने वालों को इन दिनों में घना कोहरा बहुत परेशान कर रहा है। जीरो विजिबिलिटी है, 20 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर का भी नहीं दिख रहा है। दिल्ली और एनसीआर के लोग जो हैं वो सावधान रहें, क्योंकि ऐसे समय पर हादसे होने का डर रहता है। दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, पारा कभी 2 कभी 3 डिग्री, यानी जैसा पहाड़ों पर होता है। आइए देखते हैं इस समाचार को। दिल्ली एनसीआर में बर्फीली हवाएं चलने से ठंड फिर बढ़ गई है। रात 11 बजे से ही घना कोहरा देखा जा रहा है, जो अभी भी बना हुआ है। दिल्ली समेत समूचे उत्तर भारत का यही हाल है। शनिवार तड़के करीब 3 बजे दिल्ली में सिंघू बॉर्डर के पास अचानक भयानक कोहरा आ गया। सड़क पर 20 कदम आगे की चीज भी दिखाई नहीं दे रही थी। आज सुबह दिल्ली के तमाम हिस्सों में घना कोहरा छाया हुआ है। सड़क पर गाड़ियों के ड्राइवरों को काफी दिक्कत हो रही है। दिल्ली के द्वारका और धौला कुआं में दृश्यता काफी कम है। यहाँ सड़क पर काफी मुश्किल से आगे वाली गाड़ी दिखाई दे रही है। शनिवार को राजधानी एक बार फिर शीतलहर की जद हो गई। मौसम में ऐसे उतार चढ़ाव अब 21 जनवरी तक देखने को मिलेंगे। इसके बाद एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय हो सकता है।
जिसकी वजह से सर्दी से लोगों को राहत मिल सकती है। मौसम विभाग की माने तो शुक्रवार को अधिकतम तापमान कई दिनों के बाद बढ़कर 20.8 डिग्री पर पहुंचा। ये सामान्य से 1 डिग्री अधिक है। हालांकि न्यूनतम तापमान भी 6.4 डिग्री रहा, जो सामान्य से 1 डिग्री कम है। सुबह के समय घना कोहरा भी रहा, जिसके बाद में स्मॉग का रूप ले लिया। मौसम विभाग की माने तो शनिवार को मध्यम से घना कोहरा रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 20 और न्यूनतम तापमान 4 डिग्री के आसपास रहेगा। इसके अलावा इलाके शीतलहर की चपेट में आ सकते हैं। इसके बाद अधिकतम तापमान 5 से 8 डिग्री के बीच बना रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि शुष्क मौसम और उत्तर पश्चिम हवा की वजह से ज्यादातर इलाकों में अगले 3 से 4 दिन तक न्यूनतम तापमान सामान्य से कम रहने की संभावना है। सर्द हवा जारी रहेगी। इसके बाद ही सर्दी से कुछ राहत मिल सकती है। पंजाब केसरी ग्रुप, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने बाबा हरिदास नगर पुलिस थाने की जो पुलिस टीम है उसने एक रवि नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इसके पास से बड़ी मात्रा में गांजा बरामद किया गया है। ड्रग तस्करी का ये नेटवर्क चला रहा था और जो कि खुद जो है वो नजफगढ़ के इंदिरा मार्केट का रहने वाला है। आइए इस खबर को देखिए और सावधान रहिए। दिल्ली के बाबा हरिदास नगर पुलिस ने एक ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 3 किलो 990 ग्राम गांजा बरामद किया गया। ड्रग पैडलर की पहचान रवि के रूप में हुई और ये नजफगढ़ के इंदिरा मार्केट का रहने वाला है। एडिशनल डीसीपी शंकर चौधरी ने बताया कि बाबा हरिदास नगर थाना एसएचओ जगतार सिंह की देखरेख में सब इंस्पेक्टर नरेश, एएसआई सीताराम, हेड कांस्टेबल रविंद्र, कांस्टेबल मुकेश और संजय की टीम अपने इलाके में पेट्रोलिंग कर रही थी। तभी उन्हें सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली कि अनाज मंडी के पास इंदिरा मार्केट में गांजा की तस्करी की जा रही है। इस सूचना पर पुलिस ने छापेमारी कर तस्कर को गिरफ्तार कर लिया और इसके पास से 3 किलो 990 ग्राम गांजा बरामद किया। बाबा हरिदास नगर के थाने में हमें एक सूचना मिली और फिर उसको ई बीट बुक से भी वेरीफाई किया गया कि एक हाउस नंबर 347 है इंदिरा मार्केट नियर अनाज मंडी, जो कि नजफगढ़ में पड़ता है, लेकिन उसका थाना जो है बाबा हरिदास नगर है। वहाँ पर पता चला कि वहाँ पे गांजा की खरीद बिक्री होती है और इस इंफॉर्मेशन के तहत वहाँ पे पुलिस पहुँची और उन्होंने एक रवि नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया और उसके साथ 4 किलो गांजा की रिकवरी भी हुई। इस पर पहले से 2 मुकदमे भी चल रहे हैं, जिसमें एक अटेम्प्ट टू मर्डर और एक दिल्ली एक्साइज एक्ट का है। एक जो अटेम्प्ट टू मर्डर है वो नजफगढ़ थाने में है और जो एक्साइज एक्ट का है वो बीएसटी थाने में है। अभियुक्त को पीसी रिमांड पे भेज दिया गया है और आगे की तफ्तीश जारी है। इसके बाद बाबा हरिदास नगर थाना में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक इस पर बाबा हरिदास नगर और नजफगढ़ थाना में एक्साइज एक्ट और हत्या के प्रयास के 2 मामले दर्ज है। पंजाब केसरी ग्रुप के लिए नवीन कुमार की रिपोर्ट। तो जी हाँ, आपको याद है ना, अब कोरोना का टीका लगाया जा रहा है, लेकिन फिर भी ढिलाई नहीं। मास्क पहनकर रखिए, दूरी बनाकर रखिए और देखते रहिए नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी। मुझे यानी अनिल सागर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।